नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आप सबका दोस्त एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज हम चलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ। तो बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम थोड़ी यहाँ पे मालूमात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, when two parallel lines are intersected by transversal, the angles formed in each pair of। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे थे, अल्टरनेटिव एंगल्स देखे थे, इंटरनल एंगल्स देखे थे, इनके बारे में मालूमात ली थी। अभी हमें देखना है जब लाइंस पैरेलल होंगी और इंटरसेक्शन लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, तो क्या होगा। ए बी लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी लाइन ई एच इज द ट्रांसवर्सल। मैंने बताया था आपको कि लाइन, ये दोनों लाइन की ये ट्रांसवर्सल है। उसी प्रकार से ये जो लाइन है ई एच, उसके ये दोनों भी ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी देखनी है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्करेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हर वक्त क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताए थे आपको, कब कॉन्करेंट होंगे वो भी बात आपको देखनी है। जब कभी क्या होगी, दोनों लाइंस पैरेलल होगी और उसमें से एक ट्रांसवर्सल जाएगी, तब ये थ्री प्रॉपर्टीज वहां पे लगेगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्करेंट, अल्टरनेटिव एंगल्स आर कॉन्करेंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि दोनों की सम 180 आना, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखिए, यहां पे हम वो एंगल्स लिखते हैं। अभी फर्स्ट जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्करेंट होते। तो देखते करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन आएगा यहाँ पे। देखिए बच्चों, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ई एफ बी। तो देखिए, मैं फर्स्ट लिखता हूं बच्चों यहां पे, मान लो एंगल ई एफ बी इज कॉन्करेंट टू एंगल। अभी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एंगल ई एफ बी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स 101% कौन आएगा, एफ जी डी। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सेम साइड होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल की कौन सी साइड होती है, सेम साइड। तो देखिए, वहां पे हमें लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं हम बच्चों यहां पे एफ जी यहां पे डी। सेकंड पेयर देखते हैं हम यहां पे। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड हम यहां पे देखिए ये वाली लेते हैं। तो देखिए बी एफ जी एंगल, बी एफ जी एंगल। देखिए बच्चों, हाँ, एंगल बी एफ जी इज कॉन्करेंट टू एंगल कौन बच्चों, डी जी एच। देखिए बच्चों, मतलब यहां पे जो बी एफ जी है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कौन है, डी जी एच। और वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्करेंट है। और देखते यहां पे देखिए ई एफ ए, थर्ड एंगल ई एफ ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन आएगा यहां पे, एफ जी सी, कॉन्करेंट एफ जी सी। और यहां पे फोर्थ, देखिए यहां पे अभी ये वाला लेते हैं। तो बच्चों मुझे बताइए, अभी एंगल ए एफ जी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा सी जी एच। तो लिखते ए एफ जी इज कॉन्करेंट टू एंगल, देखिए सी जी एच। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहां पे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने थे और वो कॉन्करेंट होते, ये हमने बता दिया है। उसी प्रकार से अभी हमें देखनी अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट। तो अल्टरनेट एंगल्स तो मैंने बताया था बच्चों, अल्टरनेट कैसे होते, देखिए मैं आपको बताता हूं। इंटीरियर अल्टरनेट्स बताए थे मैंने और एक्सटर्नल अल्टरनेट्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट जो होते ये यहां पे होगा, तो ये दूसरा यहां पे होगा। देखिए बच्चों, लेकिन यहां पे बोला है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट।
कब होंगे बच्चों कॉन्करेंट, ये भी तो भूलना नहीं है हमें, जब वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तब जाके ये क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यब का यहाँ पे यब का अल्टरनेट कौन है, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एंगल BFG is concurrent angle FGC सेकंड। देखिए ये वाला, हाँ तो देखिए बच्चों यहां पे हमने BFG लिया है और FGC लिया है, उसी प्रकार से यहाँ पे AFG एंगल AFG इज कॉन्करेंट एंगल FGD ये दोनों क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। उसी प्रकार से थर्ड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए अभी इंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेटिव हो गए, अभी हमें एक्सटीरियर देखने हैं। तो देखिए बच्चों इसका कौन आएगा, ये वाला आएगा, ध्यान में रखना है। तो लिखते हैं एंगल EFB, एंगल EFB इज कॉन्करेंट टू एंगल, यहाँ पे EFB का कौन आएगा, CGH, CGH। उसी प्रकार से फोर्थ देखिए अभी ये वाला EFA, एंगल EFA कॉन्करेंट एंगल, देखिए ये वाला लिया तो DGH, तो देखिए बच्चों यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये दोनों जो है, ये दोनों, ये इंटीरियर है और ये जो दोनों है वो एक्सटीरियर है, ये भी हमें भूलना नहीं है। तो ये भी प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर दी, जब पैरेलल और ट्रांसवर्सल होगा तब। तो अभी देखिए बच्चों इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पे देखना है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है, दोनों की सम अगर हम करेंगे तो वो कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। अभी कौन किसका इंटीरियर है ये भी आप देखो, BFG एंगल, यहाँ पे लिखते हैं एंगल BFG प्लस एंगल BFG का FGD इज इक्वल टू क्या आएगा, 180। कितना आने वाले, 180, ये ध्यान में रखना है, सप्लीमेंट्री है ना इसलिए। मतलब BFG प्लस अगर हम यहाँ पे FGD, ये एंगल और ये एंगल के अगर हम सम करेंगे तो वो कितने आने वाले, 180 ही आने वाली। उसी प्रकार से सेकंड देखिए AFG प्लस एंगल FGC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको पूरा ध्यान में आ गया। अभी हम चलते प्रैक्टिस सेट की तरफ और करते फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन और ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों दोनों के दोनों यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि लाइन M and N is the parallel to each other, and P is the transversal, एंगल है, ये एंगल इंटीरियर एंगल है इस एंगल का। और हमने अब भी पढ़ा कि दोनों इंटीरियर एंगल्स की जो सम होती है वो कितनी होती है, सप्लीमेंट्री होती है। इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है, यहाँ पे 180 सप्लीमेंट्री होती है। उसी प्रकार से हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लो एक एंगल है 3x, राइट, प्लस ये दूसरा एंगल है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों की सम क्या होने वाली है, 180 डिग्री। तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं। 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो x इज इक्वल टू 180, यहाँ पे वो जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, हाउ मेनी रिमेनिंग 2, 4 5 जा 20। तो बच्चों x इज इक्वल टू 45 डिग्री।
तो ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। देखिए यहाँ पे ध्यान में इतना ही रखना है कि दो इंटीरियर एंगल्स की जब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हो उस टाइम पे दोनों की सम सप्लीमेंट्री होने वाली होती है। यहाँ पे कंप्लीट कर देते, तो फर्स्ट आंसर हमारा 45। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ए और बी ये दोनों पैरेलल है ईच अदर, एक दूसरे की, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। और तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन है। तो वहां पे यहाँ पे बताया गया है P एंड Q इज पैरेलल टू ईच अदर एंड यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है बच्चों T एंड S। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द x, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, और फाइंड करना है y की वैल्यू। तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, ये एक ट्रांसवर्सल और ये सेकंड ट्रांसवर्सल है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमें अभी x को फाइंड आउट करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल को सपोज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लाइन लिखते हैं, लाइन P इज पैरेलल लाइन Q एंड देखिए ट्रांसवर्सल कौन है बच्चों, यहाँ पे ट्रांसवर्सल T। तो देखिए बच्चों T, तो ये पहले के निकालते हैं। तो यहां पे मुझे बताइए ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला, ये तो आपको मालूम है। ये का करस्पॉन्डिंग ये, तो ये की भी वैल्यू कितनी होने वाली है अभी, 40 डिग्री। क्यों, आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्करेंट। कैसे होते, कॉन्करेंट होते। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों, ये इज इक्वल टू 40। क्यों रे बच्चों, क्योंकि यहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसीलिए। तो अभी मुझे बताइए, ये जो एंगल A प्लस एंगल X, ये दोनों की सम 180 आने वाली। क्यों रे बच्चों, क्योंकि ये दोनों लीनियर एंगल है। हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लीनियर एंगल्स में दो एंगल्स की सम कैसे होती है, सप्लीमेंट्री होती है। या हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख दे तो पूरा 180 बन जाता है, देख लो आप, दिखाई दे आपको। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे हम यहां पे लिख देंगे, क्यों रे बच्चों, क्योंकि लीनियर एंगल पेयर, क्या है, लीनियर एंगल पेयर है इसीलिए। तो देखिए अभी ए की वैल्यू है हमारे पास, यस, कितने है बच्चों, 40। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, 40 लिख लिया। प्लस, हाँ बताइए मुझे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। तो देखिए ये डिग्री लिख लेता हूं। तो बच्चों ये एक्स यहीं पे रहेगा और यहां पे क्या होगा, ये 180 डिग्री और ये 40 प्लस है, वहां पे जाके -40 बन जाएगा। x इज इक्वल टू, बताइए कितने 40 जाने के बाद, 140 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 140 डिग्री। तो इसे हम क्या कर देते हैं, अभी बॉक्स कर देते हैं। तो हमें x इज इक्वल टू 140 मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, y को फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार से हमें P एंड Q इज पैरेलल लाइंस एंड S इज ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा, तब हम ये सॉल्व कर सकते। लाइन P इज पैरेलल लाइन Q एंड ट्रांसवर्सल कौन है बच्चों यहाँ पे, ट्रांसवर्सल अभी यस। तो देखिए यस यहां पे, तो मुझे बताइए अभी यहां पे ये 70 है, ये बी क्या है, 70 का बी क्या है, वर्टिकल एंगल है। और हमें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्करेंट होते हैं। बी का ये क्या है, कॉन्करेंट होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, बी इज इक्वल टू कितना, 70। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्करेंट्स। तो ये ध्यान में रखना है। तो
ये हो गया 70, बी कितना हो गया 70। अभी मुझे बताइए बी प्लस वाई, ये दोनों बी और वाई क्या है, इंटीरियर एंगल से, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल, दोनों की सम कितने बनने वाली, 180 डिग्री आने वाली। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे लिख लेंगे क्यों रे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स पेरे, ये क्या इंटीरियर एंगल से, यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हम वैल्यूज पुट अप करते हैं बच्चों, y की वैल्यू है कि हमारे पास नो, तो यहां पे लिख लेंगे एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों 180। तो देखिए बच्चों एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है वहां पे जाके -70 बन जाएगा, और तब जाके आंसर यहां पे आएगा एंगल y इज इक्वल टू 70 जाने के बाद 110, तो ये बन गया हमारा आंसर, y की वैल्यू आ गई 110। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें दिया गया है P एंड Q इज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है पैरेलल है, और L एंड M इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब L और M की ट्रांसवर्सल कौन है, P और Q, और P Q की ट्रांसवर्सल कौन है, L और M है, ये एक दूसरे की क्या है ट्रांसवर्सल है। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेजर एंगल A, मेजर एंगल B और मेजर एंगल C। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों मुझे बताइए अभी ये फाइंड आउट करना है, ये कहां पे है हमारा, यहां पे, देखा आपने। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अभी आप बताइए मुझे, ये हुआ 80, और ये प्लस 80 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, ये तो आपको ध्यान में आया होगा, ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइंस के, तो उनकी सम कितनी 180। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों मेजर एंगल ए इज, हाँ फाइंड आउट करना है, तो देखिए मेजर एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों रे बच्चों, ये यहां पे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर एंगल से, कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के, इसीलिए हमने ये यहां पे लिख लिया। चलिए बच्चों तो हम फाइंड आउट करते, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ये हुआ आपका 180 डिग्री, ये प्लस है वहां पे जाके -80 बन जाएगा डिग्री, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, कितना आ गया 100 डिग्री। और इसे हम क्या कर देंगे अभी बॉक्स कर देंगे। देखिए बच्चों हमने किस प्रकार से यहाँ पे एंगल ए फाइंड आउट कर दिया, अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगल, देखिए बी, तो बी का यहां पे हमें बी को फाइंड आउट करने से पहले हमें डी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डी और बी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स से, देखिए बच्चों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये दोनों पहले फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों हम, यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों रे बच्चों, ये दोनों लीनियर, यहाँ पे देखिए लीनियर एंगल पेयर है, कैसे है लीनियर एंगल पेयर, लिख लेते लीनियर एंगल पेयर। तो यहां पे ये 180 आने वाले, तो ये इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहां पे है 100, कितना है 100 डिग्री, तो प्लस एंगल डी इज एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल डी इज कांस्टेंट 180 डिग्री, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा -100 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितने बज गए 80 डिग्री, कितना आ गया 80 डिग्री। तो एंगल डी यहां पे कितना आ गया 80 डिग्री, तो एंगल डी अगर 80 होगा तो बी भी कितना होगा 80 होगा। क्यों रे बच्चों, क्योंकि यहां पे हम लिख लेते हैं एंगल डी कॉन्करेंट टू एंगल यहां पे बी, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट,
क्यों कॉन्करेंट? जब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल होगा तब ये दोनों क्या होने वाले? कॉन्करेंट होने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना बच्चों? 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था? एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेकंड आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है C फाइंड आउट करना है। तो उसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पे 80 का करस्पॉन्डिंग एंगल C है। 80 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? C है। कहेंगे हम एंगल Z इज कॉन्करेंट एंगल C। तो देखिए यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्करेंट। कैसे होते? कॉन्करेंट होते हैं। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। कितने डिग्री? 80 डिग्री। इसीलिए हमें यहां पे लिखेंगे हम एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस प्रकार से इसे फाइंड आउट करना था। लास्ट में हम यहाँ पे आंसर्स लिख देंगे। देखिए बच्चों क्या लिखेंगे आंसर? मेजर एंगल A इज इक्वल टू 100, उसके बाद मेजर एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री और मेजर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमने इस प्रकार से यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए और उसे हम लास्ट में बॉक्स कर देते हैं। बहुत इजी था। इस प्रकार से ये हमें सॉल्व करने। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये लोग यहाँ पे स्टार क्यों देते हैं यही मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टार देने की कोई जरूरत ही नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, पहला हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मेजर एंगल X है। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आप अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या बोला है उन्हें? लाइन A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर एंड L इज द ट्रांसवर्सल। तो कोई डाउट ही नहीं, X और 105 ये दोनों जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आने वाले। और आपको मालूम है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल होने के बाद ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के कॉन्करेंट होते हैं। ये भी ध्यान आपको रखना है। तो X जो है यहाँ पे इज इक्वल टू हम डायरेक्ट 105 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं, X इज कॉन्करेंट टू ये एंगल आएगा। ये एंगल कितने? 105। तो हम डायरेक्टली यहां पे इसे 105 भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ओके, ये फर्स्ट तो हमें आ गया। उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है बच्चों। क्या है? मेजर एंगल Y। देखिए Y को सॉल्व करना है। Y कहां पे बच्चों? ये हो गया आपका Y। ये कितना आ गया? 105। X और Y जो है ये एक दूसरे के क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक क्या होते? कॉन्करेंट होते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लिख लेता हूं मैं, एंगल X इज कॉन्करेंट टू एंगल Y। देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण यहां पे एंगल X कितना है? X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना था? यहाँ पे Y फाइंड आउट करना था। तो Y इज इक्वल टू 105 डिग्री। देखिए सेकंड भी आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसी प्रकार से थर्ड भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? मेजर एंगल Z। तो लिख लेता हूं यहाँ पे मेजर एंगल Z को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मुझे बताइए Z कहां पे? यहां पे। अरे बच्चों, यहां पे आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर एंगल पेयर है। कौन सी? लीनियर एंगल। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। देखिए एंगल Z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट क्या देंगे बच्चों? हम लीनियर एंगल पेयर। क्या है?
लीनियर एंगल पेयर, तो उसकी सम कितनी होती है 180 डिग्री होती है। सप्लीमेंट्री लीनियर एंगल पेयर्स की सम ऑफ द लीनियर एंगल पेयर्स इज द सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है 180 डिग्री। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एंगल Z यहाँ पे ही रहेगा 180 डिग्री और माइनस 105 डिग्री, ये वहां पे जाके माइनस हो जाए। एंगल Z इज इक्वल टू, बताइए मुझे कितने हो जाएंगे, अगर 5 जाएंगे 80 में से तो कितने, यहाँ पे 75 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हम लास्ट में ये लिख लेंगे, देखिए क्या है, एंगल मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, मेजर एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री, और यहाँ पे मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 75 डिग्री। बताइए बच्चों, आप ही बताइए मुझे कि इसे स्टार देने की कोई जरूरत थी क्या। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, देखिए इसे भी स्टार किया है, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक से करोगे तो इसे स्टार देने की भी जरूरत नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा हुआ है उन्होंने एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स जो है, यही बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो पूरा है ये इसे एक्स बताया गया है। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ये पूरा x है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, तीनों की तीनों पैरेलल लाइन से, और ये ट्रांसवर्सल और ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों रे बच्चों 40 डिग्री, क्योंकि x अल्टरनेटिव किसका है अभी यहाँ पे, किसका बच्चों, 40 का। तो हम एक काम करते, यहाँ पे ये ही लिख लेते, ए एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये और ये अल्टरनेटिव है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये जो 30 है ये बी है, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों रे बच्चों, क्योंकि ये 30 और ये क्या है, अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बच्चों अल्टरनेट एंगल्स। देखिए क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। और आपको मालूम है कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए x इज इक्वल टू कौन है बच्चों, a प्लस बी। तो यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b। तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 और b की वैल्यू कितनी है 30। तो बताइए मुझे कितना आ गया 70। तो हमें आंसर मिल गया मेजर एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। 100% मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर ये समझ में आई होगी तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।